हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर एड्रेनालिन। ठीक है, नॉर एड्रेनालिन इज एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट। ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एंडोजीनसली, गिवन बाय आईवी इन्फ्यूजन ओनली। हम सिर्फ आईवी इन्फ्यूजन से ही नॉर एड्रेनालिन दे सकते हैं, नो ओरल रूट। यूज्ड इन हाइपोटेंसिव शॉक टू रेज बीपी। अभी हमने ये जो है एड्रेनालिन जो है हम हाइपोटेंसिव शॉक में नहीं दे सकते हैं, जबकि नॉर एड्रेनालिन जो है हम हाइपोटेंसिव शॉक में दे सकते हैं टू रेज बीपी बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ नॉर एड्रेनालिन इन्फ्यूजन कॉजेज स्लफिंग ऑफ सराउंडिंग टिश्यू, नेक्रोसिस और गैंग्रीन। ये अगर एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ नॉर एड्रेनालिन अगर हम देते हैं तो नेक्रोसिस कॉज कर सकता है, सराउंडिंग टिश्यू और गैंग्रीन कर सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे डोपामिन। डोपामिन क्या है? नेचुरली अकरिंग कैटेकोलामाइन, एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस। सीएनएस में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और कैटेकोलामाइन होता है। इट एक्ट एज एगोनिस्ट एट डोपामिन D1 D2 रिसेप्टर। ठीक है, फाउंड इन रीनल एंड मेसेंटरिक ब्लड वेसल्स। रीनल और मेसेंटरिक ब्लड वेसल्स में मिलता है। अल्फा बीटा रिसेप्टर एक्शन एट दिस रिसेप्टर डिपेंड्स ऑन डोज ऑफ डोपामिन। डोपामिन के डोज पर अल्फा बीटा रिसेप्टर का एक्शन डिपेंड करता है। इट डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, हेंस नो सेंट्रल एक्शन। डोपामिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ डोपामिन इज़ वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। कितना? 2 से 5 मिनट तक के लिए, 2 to 5 मिनट्स, हेंस गिवन एज आईवी इन्फ्यूजन, इसलिए हम इसे आईवी रूट से देंगे। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस वेरीज विथ डोज एंड शॉर्ट लिव्ड, दैट इज 2 to 5 मिनट। 2 से 5 मिनट के लिए ही फार्मेकोलॉजिकल एक्शन रहता है। चलिए हम देखते हैं अभी इसका डोज, रिसेप्टर और रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है पेशेंट में। लो डोज में एट 2.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट अगर हम डोपामिन देते हैं तो क्या होता है? डोपामिन D1 D2 इन रीनल ब्लड वेसल्स रिसेप्टर एंड मेसेंटरिक रिसेप्टर्स में ये काम करता है। और इससे हमें क्या मिलेगा पेशेंट में एक्शन? स्टिमुलेशन डोपामिन रिसेप्टर कॉजिंग रीनल वासोडाइलेटेशन करेगा। मेसेंटरिक ब्लड वेसल्स पर अगर एक्ट करता है तो क्या होगा? इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज होगा और सोडियम एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। फिर अगर 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में अगर हम डोज देते हैं तो बीटा रिसेप्टर जो कि हार्ट में रहता है उस पर एक्ट करेगा। उससे क्या होगा? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट फॉर्म होगा, उससे हार्ट रेट इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा कि बीपी भी जो है सिस्टोलिक बीपी इसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर अगर हम 10 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी मिनट के इसमें डोपामिन देते हैं तो वो अल्फा रिसेप्टर्स पर काम करेगा। और अल्फा रिसेप्टर्स का काम क्या है? वासो कंस्ट्रिक्शन है, पेरिफेरल वासो कंस्ट्रिक्शन। उससे क्या होगा कि बीपी जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज बीपी हो जाएगा और डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड यूरिन आउटपुट भी उससे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डोपामिन अवेलेबल एज 40 माइक्रोग्राम पर वायल। एक वायल में 40 माइक्रोग्राम डोपामिन रहता है। वाइल इट इज़ डाइल्यूटेड टू 500 ml इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसे हम 500 ml आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट करेंगे या फिर 5% डेक्सट्रोज के साथ डाइल्यूट करेंगे और इंजेक्टेड स्लोली आईवी एट 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। और हम इसे आईवी रूट से देंगे 5 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे डोपामिन के? नौशिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ CTZ, कार्डियक अरिथमिया एट हाई डोज, एक्टोपिक बीट्स मिल सकती है, टैकीकार्डिया हो सकता है, एंजाइनल पेन भी हो सकता है। फिर थेरापेटिक या क्लिनिकल यूजेस क्या होंगे डोपामिन के? किसमें यूज़ कर सकते हैं? सीवियर कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर और रिफ्रैक्टरी टू डिजिटलिस, और to improve peripheral blood flow and maintain blood pressure in all types of shock। शॉक में ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम डोपामिन दे सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोजेनिक शॉक, अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और शॉक ड्यू टू रीनल फेलियर, सेप्टिसेमिया या ट्रॉमा से भी जो ब्लड शॉक होता है उसमें हम डोपामिन दे सकते हैं। फिर देखते हैं डोब्यूटामिन।
डोब्यूटामिन भी एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है और डोपामिन का डेरिवेटिव है। ये क्या करता है, एक्ट ऑन बीटा एड्रेनो रिसेप्टर। बीटा एड्रेनो रिसेप्टर क्या करता है, प्रेजेंट इन हार्ट, जो कि हार्ट में रहता है। इंक्रीजेस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोकार्डियम विथ इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मायोकार्डियम, दिस फॉर यूजफुल इन कार्डियोजेनिक शॉक फॉलोइंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कार्डियोजेनिक शॉक में यूजफुल होता है डोब्यूटामिन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। अदर यूजेस क्या है, पेशेंट विथ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, AMI, पंप फेलियर और कार्डियक सर्जरी में भी डोब्यूटामिन यूज़ करते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, IV रूट ही देते हैं, ओरल तो नहीं देंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम क्या है, एक्ट ऑन कोरोनरी आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, मेसेंटरिक आर्टरीज कॉजिंग डायलेटेशन। क्या करता है, डायलेटेशन करने का काम करता है इन आर्टरीज को। यूज IV इन सीवियर हाइपरटेंशन टू लोअर BP। सीवियर हाइपरटेंशन में देंगे हम, उससे BP लो हो जाएगा। फिर हम देखेंगे वासोप्रेसर एजेंट्स। वासोप्रेसर एजेंट्स क्या है, वासोप्रेसर्स आर एड्रेनर्जिक ड्रग विच इंक्रीजेस BP। ये क्या करते हैं, BP इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल्स नॉरएड्रेनालिन, मिथोक्सामाइन, मेफेंटरमाइन, डोपामिन एंड फेनिलेफ्रिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इनका, ड्रग्स एक्ट ऑन अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन मस्कुलर स्मूथ मसल एंड कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन, देयरबाय इंक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट दैट इंक्रीजेस BP। ठीक है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, उससे कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा, BP भी इंक्रीज होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, गिवन पैरेंटरली। पैरेंटरली दे IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन क्या लेंगे हम इसमें, नीड कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ BP ड्यूरिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन टू अवॉइड सडन इंक्रीज इन BP। हमको कांस्टेंट BP मॉनिटरिंग करना है टू अवॉइड सडन इंक्रीज इन BP। सडनली BP शूट आउट हो सकता है, इसलिए हमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ेगा BP का। यूजेस किस में यूज हो सकता है, हाइपोटेंसिव शॉक में, क्योंकि BP इंक्रीज करता है। हाइपोटेंशन फॉलोइंग कार्डियोजेनिक और न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपोटेंशन फॉलोइंग स्पाइनल एनेस्थेशिया। स्पाइनल एनेस्थेशिया में हाइपोटेंशन होता है, उसमें भी हम दे सकते हैं। कार्डियोजेनिक और न्यूरोलॉजिक शॉक में भी हम दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं एज अ नेजल डिकंजेस्टेंट। नेजल डिकंजेस्टेंट में क्या है, ड्रग्स cause vasoconstriction of nasal mucosal blood vessels. Due to this mucosa gets shrunken, this reduces mucosal secretion. vasoconstriction होता है nasal mucosal blood vessels का, और उससे जो है mucosa shrink हो जाएगा और mucosal secretion जो है वो कम हो जाएंगे। तो इसका डिकंजेस्टेंट इफेक्ट रहेगा, देयर बाय रिलीविंग नेजल कंजेशन, तो नेजल कंजेशन कम कर देगा। इट ऑल्सो डिक्रीजेस रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो थ्रू नोज। एट ऑल नेजल डिकंजेस्टेंट आर अल्फा रिसेप्टर अगोनिस्ट। ये सब वासोकंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो वासोकंस्ट्रिक्शन काम कर कौन सा रिसेप्टर करता है, अल्फा रिसेप्टर करता है। ड्रग्स गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑन बेसिस ऑफ देयर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर ओरली इफेक्टिव एजेंट्स। एग्जाम्पल इफेड्रीन, सुडोफेड्रीन, फेनिलेफ्रिन, कंपोनेंट ऑफ कोल्ड रेमेडीज। ठीक है, तो ये ओरली हम दे सकते हैं। टॉपिकली भी हम एज अ नेजल ड्रॉप दे सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑक्सीमेटाजोलिन, साइलोमेटाजोलिन, फेनिलेफ्रिन, नेफोजोलिन और नॉर्मल सलाइन। अभी एडवर्स इफेक्ट्स क्या है नेजल डिकंजेस्टेंट के, अगर ओरली हम देते हैं, फॉर ओरली यूज्ड एजेंट्स इंसोम्निया, ट्रेमर और एंजाइटी कॉज कर सकते हैं, और टॉपिकली देते हैं तो नेजल इरिटेशन कॉज कर सकता है। फिर प्रोलॉन्ग्ड और ओवर यूज अगर हम लेते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट, तो क्या होता है, एट्रोफी ऑफ नेजल म्यूकोसा, एट्रोफी हो सकता है नेजल म्यूकोसा का, और रिकंजेशन हो सकता है, अनोजमिया हो सकता है, मीन्स लॉस ऑफ स्मेल होगा, डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस होगा। ठीक है, प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं हम, कॉन्ट्राइंडिकेशन किसमें है ये, अवॉइड प्रोलॉन्ग यूज, ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना है। अवॉइड यूज इन पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी हमें यूज़ नहीं करना है, और इस्टेमिक हार्ट डिजीज में भी हमें इसे यूज़ नहीं लेना है, या फिर प्रिकॉशन लेना है देने के टाइम, ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ नहीं लेना है। यूजेस क्या है, प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन
एलर्जिक एंड वासोमोटर राइनाइटिस में ये काम में आता है। कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, साइनोसाइटिस, ब्लॉकेड ऑफ ईयर कैनाल ड्यू टू कॉमन कोल्ड। साइनोसाइटिस में भी इसे हम यूज़ में ला सकते हैं। तो ये हो गया हमारा नेजल डिकंजेस्टेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।